सभी दोस्तों को नमस्कार, जय भीम, जय भारत। दोस्तों, अभी चल रहे उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में है मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी, जो कि सपा के सांसद आजम खान द्वारा या सपा के नेता कहें आजम खान द्वारा बनाई गई है। और यहाँ यूनिवर्सिटी को 38 ऐसे भवन है जहाँ पर उसको अवैध घोषित किया गया है सरकार द्वारा। तो दोस्तों, अभी एक ऐसी खबर आई है कि उस पर अभी रोक लगा दी गई है और उस रोक पर बहन जी की क्या प्रतिक्रिया है और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के क्या बयानबाजियाँ हो रही हैं, और ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों, बहन जी समाजवादी पार्टी आजम खान के पक्ष में बोली हैं और क्या बोली हैं वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और दोस्तों, ये रहा दोस्तों वो ट्वीट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आप लोग देखेंगे तो पहले जौहर अली यूनिवर्सिटी आप देखेंगे, जो कि बहुत ही उत्तर प्रदेश का बड़ा विश्वविद्यालय है और जहाँ पर जंतर मंतर पर अभी हो रहे धरने को लेकर के यहाँ पर भी दोस्तों विरोध प्रदर्शन हुआ, जो कि इस यूनिवर्सिटी को ना तोड़ा जाए ना गिराया जाए, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने वाले छात्राओं के लिए मुसीबत है या उनके भविष्य से खिलवाड़ है। तो दोस्तों, ऐसा न्यूज़ आई है कि इस यूनिवर्सिटी को ना तोड़ा जाए। ऐसे बहुत सारे लोग सजेशन भी दिए हैं, अगर इलीगल है तो उसको भवन को लीगल बनाने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाए या कहीं उस पर जुर्माना लगाया जाए। यानी कि कोई भी अपने प्रदेश में हो, देश में हो, यूनिवर्सिटी बन नहीं रही है, लेकिन जो भी बनी है उसको तोड़ा ना जाए, क्योंकि वहाँ पर ऐसे कई सारे इस विश्वविद्यालय में विभाग हैं जो अच्छे खासे लोग पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मोहम्मद आजम खान को, और वहीं पर बहन जी की क्या प्रतिक्रिया है उसके बारे में भी समझेंगे। और उसके पहले मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर यूपी इंडिया, जो कि काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है दोस्तों यूपी के, वहीं पर हम बात करें बहन जी का क्या ट्वीट आया है आजम खान के पक्ष को लेकर के, आप पढ़ सकते हैं। यूपी के जिला रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान के पारिवारिक ट्रस्ट द्वारा स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद अली जौहर के नाम पर स्थापित यूनिवर्सिटी की 38 शिक्षण इमारतों को उसका स्वीकृत नक्शा आदि के अभाव में ध्वस्त करने की रामपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई पर अब रोक लगाने का फैसला उचित हुआ, इसका स्वागत योग्य है। बहन जी जो 38 भवन है, 38 दे सकते हैं भवन है, उसको ना गिराने के लिए जो उस पर रोक लगाई गई है वह स्वागत योग्य है। बहन जी ऐसा कह रही हैं। इमारतों को स्वीकृत नक्शा, यानी कि जब वह भवन बने, जब वह इमारत बनी, तब दोस्तों वह रामपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी को बने बहुत साल हो गए, लेकिन अब वह उसके अंतर्गत आ रही है, उसके दायरे में आ रही है। तो दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि वो अवैध है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो भी हैं अभी कानूनी प्रक्रिया में, अभी उस पर रोक लगाई गई है। तो वहीं पर बहन जी इस पर रोक लगाना उसका स्वागत योग्य है। और वहीं पर दूसरी बात बहन जी कहती हैं, वैसे केवल जौहर विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर अन्य और भी शिक्षण संस्थान, यानी कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में, या कहें सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षण संस्थान हो, अगर सरकारी नियमों की अनदेखी करते हैं या अनुपालन नहीं कर पाते हैं तो उन पर बुलडोजर की कार्रवाई ना करके सख्ती करने की बजाय सरकार को उन पर सबको सही व नियमित कराने के संबंध में जरूरी कार्रवाई करने की नीति अपनानी चाहिए, ताकि वहां शिक्षा हासिल करने वाले छात्राओं का जीवन किसी भी प्रकार से प्रभावित ना होने पाए। वहीं पर उम्मीद है कि सरकार बीएसपी की इस जनहित हितैषी सलाह पर जरूर सहानुभूति विचार करेगी। यानी कि बहन जी का यह कहना है, आप लोगों ने सुना है कि कोई भी अगर प्रदेश में अन्य शिक्षण संस्थान है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई न करके उनको सरकार के कानूनी दायरे में ला करके उन पर जो नियम कानून है उस पर लागू करके उसको नियमित किया जाए। और वहीं पर यहाँ
बीएसपी की इस जनहितैषी सलाह पर जरूर सहानुभूति विचार करेगी बहुजन समाज पार्टी का कहना है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि बहन जी जौहर अली यूनिवर्सिटी के जो पक्ष में बोला है, उनका स्वागत योग्य किया है फैसले को लेकर के कि यह यूनिवर्सिटी को अभी रोक लगा गई है कि या थोड़ा नाजायज बुलडोजर की कार्रवाई ना की जाए। वहीं पर आप देखेंगे तो आजम खान की फ़ोटो जो कि अभी जेल में बंद है, जो कि रामपुर के सांसद हैं। वहीं पर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में दोस्तों है, वो तो आप जानते हैं। वहीं पर लखनऊ उत्तर प्रदेश के रामपुर में यहाँ पर कुछ अखबार की कटिंग है। वहीं पर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी प्रबंधन को प्रशासनिक और कानूनी मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। वहीं मंडल आयुक्त कोर्ट ने यूनिवर्सिटी कैंपस के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश पर सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी गई। वहीं पर मंडल आयुक्त कोर्ट के आदेश के बाद आरडीए उपाध्यक्ष का ध्वस्तीकरण आदेश अब प्रभावी हो गया है। इसके विश्वविद्यालय कैंपस में बुलडोजर एक्शन पर रोक लग गई है। मंडल आयुक्त कोर्ट ने इस फैसले पर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने खुशी जताई। उन्होंने कोर्ट के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक के फैसले को उचित बताया। वहीं पर मायावती ने क्या कहा, जो कि मैंने आपको पहले बताया, एक बार आप लोग फिर सुन लीजिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जौहर अली यूनिवर्सिटी को लेकर के मंडल आयुक्त कोर्ट के फैसले पर सोशल मीडिया एक्स पर लॉन्ग पोस्ट के जरिए प्रतिक्रिया दी है। इसमें उन्होंने फैसले को उचित बताया। वहीं मायावती ने कहा कि रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान के पारिवारिक ट्रस्ट की ओर से स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर स्थापित की गई है। बसपा सुप्रीमो बहन जी ने यह भी कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी की 38 शिक्षण इमारतों का नक्शा स्वीकृत नहीं कराया गया। इस मामले में रामपुर विकास प्राधिकरण की ओर से इन्हें ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया था, जो कि अब इस कार्रवाई पर रोक लगाने का फैसला उचित है। हम इस फैसले का स्वागत योग्य करते हैं। बसपा प्रमुख ने यह भी दिया सुझाव। बसपा सुप्रीमो ने बहन जी ने इस पोस्ट में सरकार के सुझाव को भी दिया। उन्होंने कहा कि वैसे केवल जौहर विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इस प्रकार के कई भी मामले सरकार को विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इस प्रकार के कहा कि अगर अन्य और भी शिक्षण संस्थान हैं जो अपने निर्माण आदि में सरकारी नियमों का अनदेखी करते हैं या अनुपालन सही से नहीं करते हैं, तो उन्हें भी राहत व सख्ती करने की जगह सरकार को उन सबको सही एवं नियमित कराने के संबंध में जरूरी कार्रवाई कराने की नीति अपनानी चाहिए। मायावती ने कहा कि इससे शिक्षा संस्थान में शिक्षा हासिल करने वाले सभी छात्र छात्राओं को जीवन किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार बीएसपी की इन जनहितैषी सलाह पर जरूर सहानुभूति विचार करेगी। तो दोस्तों वहीं पर अखिलेश यादव जो कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा था, इसके पहले ही जब रोक नहीं लगाए गए थे, जब ये बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के खबर आई थी, उन्होंने एक लंबा पोस्ट किया जहाँ पर प्रिय छात्रों और अभिभावकगण जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की युवाओं और उनके अभिभावकों की मुहिम में हम सभी पूरी तरह आपके साथ हैं। बदले की भावना में चल रही भाजपा सरकार और जौहर यूनिवर्सिटी अपनी संकीर्ण राजनीति का शिकार बनाने की कोशिश ना करे इस दुर्भावपूर्ण पक्षपाती फैसले को लेकर के। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। वहीं पर अखिलेश यादव एक और ट्वीट करते हैं जहां पर भाजपा को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी भाजपा के एजेंडे में ही नहीं है। भाजपा अपने अनरजिस्टर्ड संघ साथियों के संवैधानिक भवनों को कब ढहाएगी? जब संघ साथी अपंजीकृत हैं तो उनके भवन कार्यालय संस्थान कैसे जायज़ हैं, जो कि निंदनीय है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से बहन जी ने इस फैसले का स्वागत किया कि उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी, उस पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। वहीं पर बसपा की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने भी या निवेदन किया है कि जो उनकी जनहितैषी आवाज़ है उसको या सलाह है उसको अनदेखी नहीं करेगी। बदले की भावना में जल रही भाजपा सरकार जौहर यूनिवर्सिटी को अपने संकीर्ण राजनीतिक शिक्षा ना करे, जो कि अखिलेश यादव सपा प्रमुख ने लिखा था। तो दोस्तों आप लोग क्या राय है इस मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी को लेकर के, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या आने वाले समय में इस पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी या बहन जी की जो राय है उस पर सरकार मंथन करेगी, और या कहें सरकार मंथन करेगी या आने वाले समय में इस शिक्षण संस्थान पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।